पिछले वीडियोज में हमने आप लोगों को धनात्मक पूर्णांकों के लघुत्तम निकालने, महत्तम निकालने, गुणनखंड विधि से और यूक्लिड विभाजन विधि से सब कुछ पीछे बताया। अब इसी कड़ी में आज अपने पाँचवें पार्ट में, वास्तविक संख्या के पाँचवें पार्ट में आपको हम उसी से रिलेटेड, उसी के आगे बताने चल रहे हैं संख्याओं तथा उनके म स और ल स के बीच संबंध। जिन धनात्मक पूर्णांकों का हम लघुत्तम और महत्तम निकालते हैं, उन संख्याओं का और उनके लघुत्तम महत्तम के बीच में कुछ संबंध है, उसी संबंध को बता रहे हैं। जैसे हमने मान लिया कि यहाँ दोनों धनात्मक पूर्णांक a और b हैं, जिनका हमें महत्तम और लघुत्तम निकालना है। तो किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे माना गया a और b के लिए उनके लघुत्तम और महत्तम में संबंध क्या है, ये आपको देखिए लिखा गया है कि महत्तम ab का मतलब है जिन संख्याओं का हम महत्तम निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ पे संख्या धनात्मक पूर्णांक हमने 2 लिया है, तो महत्तम ab का महत्तम गुणे ab का लघुत्तम बराबर a गुणे b। या ऐसे कह सकते हैं कि जिन संख्याओं का लघुत्तम महत्तम निकालना है, संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका महत्तम गुणे उनका लघुत्तम। वही देखिए लिखा गया है, अर्थात किसी भी संख्या का लघुत्तम गुणे महत्तम बराबर उन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। अब इसी से पक्षांतर करके हम और अलग फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे हमने निकाला महत्तम, मान लीजिए आपको ये पता है कि वो धनात्मक पूर्णांक क्या है, उनका लघुत्तम पता है लेकिन महत्तम नहीं पता है, तो उसके लिए इस फार्मूले से हम आसानी से निकाल सकते हैं। इस फार्मूले के क्वेश्चन आपको कंपटीशनों में भी मिलेंगे जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। अब जैसे महत्तम नहीं पता है और संख्या दोनों पता है और उनका लघुत्तम भी पता है, तो महत्तम बराबर संख्याओं का गुणनफल बटे उन्हीं संख्याओं का लघुत्तम। फिर लघुत्तम अगर इसी से पक्षांतर करें तो लघुत्तम बराबर हो जाएगा किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम बराबर उन दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बटे उन्हीं का महत्तम। अर्थात उन संख्याओं के गुणनफल में अगर हम महत्तम से भाग कर दें तो क्या आ जाएगा, लघुत्तम, और उन्हीं संख्याओं के गुणनफल में लघुत्तम से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, महत्तम। अब इसी प्रकार से ये भी निकाल सकते हैं। कंपटीशनों में इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है, जैसे लिख दिया जाए P गुणे Q, P और Q दोनों संख्याएं हो गई, बराबर म स गुणे ल स, म स गुणे ल स। अब यहाँ पे P और Q दो संख्याएं हैं। अब कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि दूसरी संख्या मान लीजिए पहली संख्या दिया गया, पहली संख्या दिया है, उनका महत्तम दिया है, लघुत्तम दिया है, लेकिन हमें दूसरी संख्या नहीं पता है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, महत्तम म स गुणे ल स और बटे पहली संख्या को यहाँ पे हमने क्या लिखा है, P से। अब चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर महत्तम गुणे लघुत्तम। अब महत्तम लघुत्तम उन्हीं संख्याओं का होगा। अब अगर दूसरी संख्या नहीं पता तो दूसरी संख्या बराबर महत्तम गुणे लघुत्तम बटे पहली संख्या। तो ये हो गया फार्मूला। और लघुत्तम महत्तम से संबंधित थोड़ा सा और जानकारी आप लोगों को देना चाहते हैं। जैसे कभी कभी पूछा जाता है भिन्नों वाली संख्याओं का लघुत्तम महत्तम निकालना। मान लीजिए पूछ लिया जाए 2/3 कामा 4/5 कामा 9/2, कुछ भी इस प्रकार से संख्याएं हैं। अब पूछ लिया जाए इनका का ल स ज्ञात कीजिए, तो कंपटीशनों में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तो हमने केवल धनात्मक पूर्णांक लिखा है, लेकिन इन संख्याओं का भी लघुत्तम महत्तम बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं, थोड़ा सा खाली ध्यान देना है। तो ये क्या है, संख्याएं भिन्न में है, अर्थात हमें क्या निकालना, भिन्नों का ल स और भिन्नों का म स। तो उनके लिए भी एक फार्मूला होता है, उसको भी यहीं पे देख लीजिए। अगर परिमेय संख्याएं दी गई हैं या भिन्न वाली संख्या दी गई है तो ऐसे लिखते हैं, भिन्नों का, फार्मूला है भिन्नों का। अगर भिन्न वाली संख्याएं हैं तो भिन्नों का ल स, भिन्नों का ल स बराबर, अब ध्यान देंगे, अंश का क्या निकालेंगे, अंश का म स, उल्टा निकालते हैं, अंश का म स बटे हर का ल स।
तो हमें पूरे भिन्न का लघुत्तम महत्तम नहीं निकालना, भिन्नों में अंश का और हर का निकालना। तो यही थोड़ा सा ध्यान देंगे। पूछा है कि भिन्नों का लस, तो भिन्नों का लस बराबर अंश का मस। जो पूछा जाए अंश में हम उसका उल्टा निकालते हैं, यही थोड़ा केवल ध्यान देना। पूछा जा रहा भिन्नों का लस, तो हम अंश का क्या निकालेंगे, मस, उसका अपोजिट, और हर का लस। दोनों एक जगह अंश में मस है और हर में लस है। तो अभी हमने संख्या लिखा था 1/2, 3/4, 5/7, इस प्रकार से संख्याएं हैं। अगर इनका लघुत्तम निकालना हो तो हम क्या निकालेंगे, 1, 3, 5 का महत्तम। तो 1, 3, 5 का महत्तम जो भी है, जिस भी विधि से आप जानते हो निकालेंगे, बटे जितना आएगा महत्तम उतना बटे हर का लस, अर्थात 2, 4 और 7 का क्या निकालेंगे, लस। ठीक है ना। तो दोनों को बटे कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से भिन्नों का मस, भिन्नों का मस बराबर, अब देखिए फिर यहाँ पे उल्टा होगा। पूछ क्या रहा, मस पूछ रहा है, तो हम अंश का क्या निकालेंगे, लस। तो भिन्नों का मस बराबर अंश का लस, अंश का लस और बटे हर का मस। तो बस केवल इतना ही ध्यान देना है कि भिन्न का अगर मस पूछ रहा तो अंश उसका उल्टा निकालेंगे, लस, और हर उसका मस। हर जो पूछ रहा वही है, अंश उसका उल्टा है। ठीक ना। अब अगर इसी का मस पूछा जाए तो अब की बार हम क्या करेंगे, 1, 3, 5 का लघुत्तम निकालेंगे, 2, 4, 7 का महत्तम निकालेंगे, दोनों को भाग कर देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब इन फार्मूलों पे कुछ उदाहरण दिखा देते हैं आप लोगों को कैसे लगाना, फिर एक्सरसाइज आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपका लिखा, यदि संख्याओं a और b का महत्तम 12 है और इन संख्याओं का गुणनफल 3600 है तो लघुत्तम क्या होगा। इन संख्याओं का लघुत्तम निकालना है। तो फार्मूला आपके सामने लिखा गया है। दो संख्याओं का गुणनफल पता है और उनका महत्तम पता है, हमें लघुत्तम निकालना। तो सामने फार्मूला आपके है कि लघुत्तम बराबर उन दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे महत्तम। तो बस केवल यही इतना करना है। फार्मूला लिख देते हैं, ल स बराबर a गुणे b बटे मस। फार्मूला हमने लिख दिया, a गुणे b दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे कितना है, 3600 बटे मसा, मसा भी दिया गया कितना है 12, साल कर देंगे 12 तिहाई 36 और 00। तो हमारा आंसर हो गया कितना 300। अर्थात उन दोनों संख्याओं का लघुत्तम हो जाएगा 300, जिसका महत्तम क्या है 12 है और गुणनफल 3600 है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि मस 35 45, ये 35 45 क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक हैं जिनका मस क्या है 5 है। हमने इसीलिए यहाँ पे लिख दिया ए बी, जिससे आप समझ सकें कि ब्रैकेट में लिखी संख्याएं क्या है। तो ब्रैकेट में लिखी संख्याएं वही धनात्मक पूर्णांक है जिनका महत्तम लघुत्तम हमें निकालना होता है। तो यहाँ पे दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 35 और 45 हैं, जिनका महत्तम 5 है और लघुत्तम उन्हीं संख्याओं का 63 गुणे ए है। तो हमें ए का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, सब कुछ दिया, महत्तम दिया है, लघुत्तम दिया है, दोनों संख्याएं दी गई हैं। तो फार्मूला रखते हैं। फार्मूला क्या है, मस, पहले फार्मूला लिखते रहेंगे तो फार्मूला याद रहेगा। देखिए फार्मूला यहाँ पे है, मसा दोनों संख्याओं का गुणे लसा दोनों संख्याओं का बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो क्या लिखेंगे, मसा मसा गुणे लसा बराबर ए गुणे बी, जहाँ पे ए और बी वही दो धनात्मक पूर्णांक हैं जिनका मसा लसा निकालना है। तो मसा दोनों धनात्मक पूर्णांकों का कितना दिया है 5, तो या 5 गुणे लसा कितना दिया 63 गुणे ए और दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो पहली संख्या है 35 और गुणे दूसरी संख्या कितनी है 45। अब हमें केवल इसी को हल करके ए का मान निकाल लेना। तो 5 से काट देते हैं, 5 सते 35 और 7 से काट देते हैं 63 का। तो 7 छंग 7 सत्तर 57 56 7 9 में 63 9 और फिर 9 से काट देते हैं 9 पच्चे 45। तो या
ए बराबर कितना आ गया, सॉरी 9 पचे 45, तो यहाँ पे ए बराबर कितना आ गया 5। यही निकालना था, बताना था ए का मान क्या है, तो ए का मान आ गया 5। अब चलिए और कुछ क्वेश्चन बताते हैं। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मसा 113 है तथा उनका लसा 56,952 है। यदि इनमें से एक संख्या 904 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने फार्मूला बताया था कि दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लसा संख्या बराबर, अभी हमने पीछे बताया भी था, मासा गुणे लसा बटे पहली संख्या। ये फार्मूला आपका। अब मान रखते हैं, हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। मासा है 113 गुणे लसा है 56,952 बटे में पहली संख्या है 904। अब इसी को हल कर देना है, सरल कर देना है, जो आएगा वही हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 113 8 बार भाग करेंगे कट जाएगा। 8 तिरिक 24 का 4 हासिल है 2, 8 एकम 8, 2 10 का 0 हासिल है 1, 8 एकम 8 1 9, अर्थात 113 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 904 आएगा। अब इस 8 से 56,952 को काटेंगे, ये भी कट जाएगा। हमने 8 से विभाजिता का नियम भी बताया था कि लास्ट के 3 अंक अर्थात इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या अगर 8 से कट जाए तो पूरी संख्या कटेगी। काट के देख लीजिए, 8 एकम 8 15 हुआ, फिर 8 एकम 8 7, फिर 72, 8 9 72 कट जाएगी, अर्थात ये पूरी संख्या कटेगी। तो काट दीजिए, 8 सते 56, 9 बचा, 9 में 8 से भाग करेंगे एक बार, फिर कितना शेषफल हुआ 15, एक शेषफल 5 उतारेंगे 15, तो उसके बाद फिर एक बार जाएगा, उसके बाद बचा फिर 7 और इधर है 2 तो 72, फिर 8 9 में 72, तो आंसर आ गया 7119। ये आंसर हो गया, दूसरी संख्या हो गई 7119। तो चलिए बच्चों, आपका चौथा क्वेश्चन है कि 2/5 कामा 8/25 कामा 32/50 का मस ज्ञात कीजिए। हमने फार्मूला लिखा आपके सामने है, भिन्नों का मस, हमें मस निकालना है, तो भिन्नों का मस बराबर अंश का लस बटे हर का मस। तो ये क्या है, संख्याएं भिन्न में है तो अंश का लस निकालेंगे, हर का मस। तो अंश में क्या है, पहले हम लस निकाल लेते हैं। अंश में है 2 8 32, तो लिखेंगे 2 8 32 का लस बराबर, तो 2 8 32 का लस निकालते हैं। अब आपके पास कई विधि है, कई विधि से हमने बताया भी है, तो चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से बताते हैं। तो 2 का गुणनखंड क्या क्या होगा, 2 का होगा 2 गुणे 1 या 1 गुणे 2, कुछ भी कह दीजिए। फिर 8 है, 8 का क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2। 32 है, इस विधि से हमने आपको बताया है अभाज्य गुणनखंड विधि से। 32 का क्या होगा 2, 16 आया, फिर 2 से काटेंगे 8 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 4 आएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। हमने घात में करने को बताया था, तो यहाँ पे क्या होगा 2 की घाते 1, यहाँ पे क्या होगा 2 की घाते 3 और यहाँ पे क्या होगा 2 की घाते 5। तो लसा यहाँ लिखा गया है 2 8 32 का लसा। तो लसा में हमने बताया था कि सभी संख्याओं की बड़ी घातों के गुणनफल को ही हमें लिखना है। तो यहाँ पे 2 का सबसे बड़ा घात है 2 की घाते 5। अब इसके बाद और कुछ इसमें छूट नहीं रहा। हमने क्या बताया था कि दी हुई संख्याओं में अभाज्य गुणनखंडों के सबसे बड़ी घातों का गुणनफल, तो यहाँ पे 2 की सबसे बड़ी घात 5 है, तो ये 2 की घाते 5 अर्थात कितना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो इनका लघुत्तम हो गया 32। अब यहीं से महत्तम निकालते हैं, लेकिन महत्तम हमें हर का निकालना। तो 5 25 50
का म स। अब हमें 5, 25 और 50 का म स निकालना। तो म स के लिए फिर करेंगे, पहले 5 का गुणनखंड करते हैं। तो 5 का क्या होगा, 5 की घाते 1। 25 है, 25 को लिखेंगे 5 की घाते 2। 50 है, 50 को क्या लिखेंगे, पहले 2 से काटेंगे, अर्थात 2 की घाते 1, एक बार कटेगा, फिर 5 से 2 बार कटेगा। तो ये इतना गुणनखंड होगा, और 5 पचे 25 दूनी 50, इतना गुणनखंड होगा 5, 25 और 50 का। तो म स में दी हुई अभाज्य गुणनखंड में दिए जो उभयनिष्ठ है उसकी सबसे छोटी घात लिखते हैं। महत्तम समापवर्तक में हमने बताया था अभाज्य गुणनखंड विधि में दी हुई संख्याओं के उभयनिष्ठ संख्या के सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो उभयनिष्ठ संख्या यहाँ पे केवल क्या है, केवल 5 ही तीनों में उभयनिष्ठ है, और 5 की सबसे छोटी घात 1 है। तो इनका म स हो गया 5। तो म स हो गया 5। अगर इन्हीं का ल स निकालना होता तो ल स में हमने बताया उभयनिष्ठ की सबसे बड़ी घात, या ऐसे भी कह लें जितनी भी संख्याएं हैं गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड, सबकी सबसे बड़ी घातों का गुणनफल ही लघुत्तम होता है, और उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात का गुणनफल महत्तम है। तो यहाँ पे 5 की सबसे छोटी घात 5 की घात 1, ये हो गया महत्तम। तो लघुत्तम आ गया और महत्तम आ गया, इसलिए 2/5 कामा 8/25 कामा 32/50 का क्या निकालना है, म स का म स बराबर, म स बराबर फार्मूला क्या लिखा गया है, अंश का ल स। तो अंश अर्थात 2, 8, 32 का ल स, 2, 8, 32 का ल स बटे हर का म स। हर कितना है, 5, 25, 50, 5, 25, 50 का म स। तो हम ल स और म स सब कुछ निकाल चुके हैं, केवल मान रखना है। तो 2, 8, 32 का ल स कितना है, 32, और म स कितना है, म स है 5। तो यही 32/5 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब यहीं पे ये भी देख लीजिए, अगर इसी का ल स पूछा होता, तो ल स वाले क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, अगर इसी का ल स पूछा होता तो केवल यही उल्टा हो जाता। तो हम क्या करते, तब अंश का, अगर ल स पूछा होता तो अंश का म स निकालते, तब हमें 2, 8, 32 का म स निकालना होता और हर का ल स निकालना होता। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 है 1/3 कामा 7/9 कामा 5/81 का ल स ज्ञात कीजिए। अब कि हमें क्या करना, भिन्नों का ल स ज्ञात करना। तो भिन्नों का ल स बराबर अंश का म स बटे हर का ल स, अर्थात ल स बराबर 1 कामा 7 कामा 5 का क्या निकालेंगे, म स, अंश का म स 1, 7, 5 का म स बटे 3 कामा 9 कामा 81 का ल स। तो देखिए 1, 7, 5 म स, तो 1 और 7 और 5 ये तीनों क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनमें उभयनिष्ठ क्या मिलेगा, 1 और कुछ नहीं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों में परिभाषा ही बताया गया, जो संख्या खुद से कटे या 1 से कटे, तो 1 सभी में मिलेगा। तो 1, 7, 5 का म स हो गया 1 और ल स 3, 9, 81। तो 3 की घात में सभी हैं, पहला है 3 की 1 घात, 9 3 की 2 घात और 81, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तिया 81, 4 घात, 3 की 4 घात होगी। तो सबसे बड़ी घात हम लोग लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, 3 की घातें 4 बराबर 1/3 की घातें 4 का मतलब 81। ये हमारा आंसर हो गया 1/81। तो दी हुई संख्याओं का ल स हो गया 1/81। अब इस पे आधारित आप लोग एक्सरसाइज में बहुत से क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको करिएगा, फिर जो नहीं आएगा उससे आप अपने ग्रुप में पूछते रहिएगा।